नमस्कार दोस्तों, हंसिनी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आइए हम चल रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के हमने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले का तीसरे में परिवर्तन, वर्गीय व्यंजन, पहले वर्गीय व्यंजन का तीसरे वर्गीय व्यंजन में परिवर्तन और पहले का चौथे में परिवर्तन। उनका टर्म ऑफ कंडीशन जो भी था हमने भली प्रकार से बता दिया। ठीक है, अब इसके पार्ट नंबर 4 व्यंजन संधि के नंबर चौथे में चलते हैं और इसका हमने एक पार्ट कल पढ़ लिया। किसका? म के नियम का। म के नियम का हमने एक पार्ट जो पढ़ा था उसमें क्या था कि म के बाद कोई अगर स्वर आए, कौन? दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर या कोई भी व्यंजन आ जाए तो वह क्या होता था, किसमें परिणित हो जाता था? अपने पंचमाक्षर में बदल जाता था। चलिए उसे तो हमने समाप्त कर लिया, लेकिन आज हम चौथे नंबर पे चलते हैं, जिसमें पहला नियम क्या है? म संबंधी नियम नंबर 2 में क्या है? म का अनुस्वार में परिवर्तन। यह अनुस्वार में कब परिवर्तन होता है दोस्तों? क्या इसका कंडीशन है? आज इसको मैं भली प्रकार से बताऊंगा। इसमें हमने एक नियम है जो पहले ही लिख रखा है। यदि म के आगे कोई, म के आगे, ये हो गया म के आगे का मतलब यह है पहले खंड, यार फिर संधि जो हम करेंगे, संधि के पहले खंड का लास्ट वाला अक्षर की बात हो रही है, क्योंकि संधि में पहले खंड के लास्ट अक्षर और दूसरे खंड के पहले अक्षर से क्या होता है? संधि होती है। ठीक है, तो ये लास्ट अक्षर हो गया किसका? पहले खंड का। इसके बाद दूसरे खंड में क्या कह रहा है कि आगे कोई इंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन आए। इंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, और उष्म व्यंजन कौन कौन से, कितने प्रकार का होता है, इनकी संख्या कितनी होती है, मैंने वर्णमाला में बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं एक बार बता दे रहा हूं कि कितने होते हैं। चलिए आइए, अंतस्थ व्यंजन यहां लिख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? य, र, ल और व। ये क्या है? इंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और कह रहा है इसके आगे अंतस्थ व्यंजन आए या उष्म व्यंजन, एक और व्यंजन आ गया, कौन सा? उष्म व्यंजन। ठीक है, उष्म व्यंजन। अब देखते हैं कि उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स, कामा स और ह। ये कौन से व्यंजन है? ये उष्मीय व्यंजन है। उष्मीय व्यंजन कह लीजिए या उष्म व्यंजन कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो क्या नियम क्या कह रहा है? तो म के अनुस्वार में बदल जाता है। तो क्या होता है? म अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है दोस्तों? ये होता है अनुस्वार का चिन्ह। किस कंडीशन में अनुस्वार में बदलता है? जब म के बाद अगले वाले खंड में य आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, व आ जाए, बड़ा स आ जाए, मूर्धन्य स आ जाए, छोटा स या ह आ जाए, उस कंडीशन में म क्या होता है? अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे अनुस्वार में बदल रहा है। इसके उदाहरण की बात करते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। पहले य, र, ल, व के उदाहरण से स्टार्ट करते हैं और उष्मीय व्यंजन पे आके द इंडेक्स का कर देते हैं। ठीक है, चलिए घबराइए मत, आप बने रहिए। और हाँ भाई साहब, ये क्लास में बाल का इधर उधर करना क्या है? कम से कम दूसरे को तो डिस्टर्ब मत किया करो, आराम से बैठ तो जाया करो, या बैठने की तुम्हें सीट नहीं मिली है? हद करते हो यार, बड़े इंसान हो हैं। चलिए आइए, आराम से बैठ जाओ, देख लो, न समझ में आए पूछ लो, बाकी का अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बता देंगे, लेकिन डिस्टर्ब तो मत करो। तुम्हारे वजह से देखो कितने लड़के डिस्टर्ब हो रहे हैं।
बस हूँ करोगे, बात खत्म कर दोगे, ये कोई बात हुई? ऐसे लग रहा है कि सो के जग रहे हो। कम सो कम, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, नहीं तो ये टॉपिक मिस हो जाएगा ना तो समस्या खड़ी हो जाएगी। एग्जाम में ऐसे कर लोगे, गाल पे हाथ रख लोगे, पता चलेगा कोई टीचर आएगा पूछेगा भाई क्या हुआ, कुछ नहीं सर क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। आएगा कैसे जब तुमने पढ़ा ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया है, दोष टीचरों का आ जाएगा। चलिए आइए बैठ जाइए, ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं, क्या है उदाहरण। पहले हम अंतस्थ व्यंजन और इसका देखते हैं चारों का, इसके बाद फिर उसमीय व्यंजन को देखते हैं, फिर नियम नंबर 3 पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नंबर 1 सम धन सार, ठीक है। अब देखिए म के बाद स क्या है, ये उसमीय व्यंजन का तीसरा वर्ड है, ठीक है, उसमीय व्यंजन का छोटा स है। हमने कंडीशन क्या था कि इंतस्थ व्यंजन या उसमेय व्यंजन, तो इंतस्थ व्यंजन तो अभी इसमें दिखा नहीं हमें, बट कौन सा दिख रहा है, उसमीय व्यंजन का हमें छोटा सा दिखने लग गया, ठीक है, इसमें दिख रहा है। अगर हम इसको खंड करें, लेकिन इसमें खंड करने की जरूरत ना है क्योंकि हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में जिस संधि में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, हम केवल उसे ही खंड करके स्वर को देख लेते हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के लिए हम देखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, केवल व्यंजन य र ल व अंतस्थ व्यंजन और उसमीय व्यंजन स स स ह को ही हमें दिखाना है, ठीक है, स को दिखाना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले खंड का लास्ट अक्षर क्या है, म है, ठीक, प्लस और दूसरे खंड के पहले अक्षर का पहला वर्ड क्या है, स है। कौन सा, यह कौन सा व्यंजन है दोस्तों, यह है ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन लिख लेते हैं जानने के लिए। जब म के बाद म भी क्या है, एक व्यंजन है, कौन सा, स्पर्श व्यंजन। अगर यहाँ पे लिखना चाहो ना तो अपने हिंट के लिए कि स्पर्श व्यंजन का कोई भी वर्ड का मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं, म का नियम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो म के नियम से समझो। म के नियम में स्पर्श व्यंजन का म वर्ड के बाद अगर कोई इंतस्थ व्यंजन या उसमीय व्यंजन आता है तो वह किस में बदल जाता है, अनुस्वार में, ठीक है। चलिए देखते हैं, समधर सार बराबर क्या होगा, संसार, ठीक है, संसार, ये क्या है, अनुस्वार है। किसकी वजह से आया, जब म के बाद नेक्स्ट वाले खंड में क्या उसमीय व्यंजन या स्तंत व्यंजन का कोई भी वर्ड आ गया, या यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे हम दिख रहा है कि यहाँ पे उसमीय व्यंजन का क्या है, छोटा सा आया हुआ, इसलिए म क्या होगा, म अपने उसमें अनुस्वार में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। नियम के अनुसार क्या हुआ, संधि हमारी सही है, किस प्रकार, क्योंकि पहले खंड में म है, दूसरे खंड में स है। म कौन सा वर्ड है, किसके अंतर्गत आता है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अगर कोई पूछे, या वर्गीय व्यंजन भी उसे कहीं कहीं पूछा जाता है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। यह क्यों, क्योंकि यह वर्गों में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, समधन योग, समधन योग बराबर संयोग। संयोग में क्या है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, जब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो एक तो जिस संधि का क्वेश्चन पूछा जाता है उस संधि का सही जो ऑप्शन होता है रखा जाता है, और 3 जो होते हैं उससे अलग होते हैं, ठीक है। जब मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो इसमें क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और जो चारों क्वेश्चंस के हम पार्ट बनाएंगे उस सभी पार्टों को मैं समझाऊंगा, यह किस संधि से है, यह किस संधि से, इसकी पहचान क्या है, इससे मात्राएं कैसे लगती हैं, इसको पहचाना कैसे जाता है वीडियो में। और इस संधि को मैं शार्ट ट्रिक के भी माध्यम से बताऊंगा, जो कि आपको विस्तृत रूप बताने के बाद शार्ट ट्रिक आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, समधन योग बराबर क्या हो जाएगा, संयोग। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। नियम क्या है इसका, जब म के बराबर, म के बाद, क्योंकि म का नियम हम पढ़ रहे हैं,
तो म के बाद अगर कोई इंतस्थ व्यंजन आ जाए तो यहाँ पे यह क्या है दोस्तों, इंतस्थ व्यंजन का पहला वर्ण है। अगर इंतस्थ व्यंजन इसमें दिख जाए या उसमीय व्यंजन दिख जाए संधि के दूसरे खंड के पहले अक्षर में, तो वह किस में बदल जाता है, अनुस्वार में, अर्थात सम धन योग बराबर संयोग। ठीक, चलिए नंबर 3, समधन रक्षा। समधन रक्षा बराबर क्या हो जाएगा, संरक्षा। ठीक है, संरक्षा। अब र क्या चीज है, र क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, ये कौन सा व्यंजन है, इंतस्थ व्यंजन है। अगर म को पूछा जाए म क्या है, तो यह है स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। ठीक, बताते चले सारे व्यंजनों का, अगर भूला होगा तो याद हो जाएगा। यह म क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, कादान मौसाना स्पर्शाह। ठीक है, क से लेके म तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे समधन रक्षा अर्थात म के बाद कोई क्या आया है, यह इंतस्थ व्यंजन का कौन था, दूसरा वर्ड है। दूसरा यहाँ पे र किसके अंतर्गत आता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, संरक्षा अर्थात ये म किस में बदल रहा है, अनुस्वार में। अनुस्वार का चिन्ह भी मैंने बता दिया कैसा होता है, बिंदी ऊपर होती है। ठीक, चलिए ये तो हो गया उसमीय व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब आते हैं नियम नेक्स्ट। ये तो हमने पढ़ लिया क्या, यदि म के बाद उसमीय और क्या अंतस्थ व्यंजन आए, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं म में परिवर्तन न होना। अब कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसमें म के स्थान पे कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अब किस कंडीशन में देखेंगे कि म में परिवर्तन नहीं हो रहा, क्या ऐसा कंडीशन है, कौन से ऐसे अक्षर आते हैं जिस कंडीशन में म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, म ज्यों का त्यों ही दिखता है, ऐसा क्यों, नियम में क्या चीज़ है, या संधि का हम खंड करते हैं तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें म के बाद अगर म आता है, ठीक है, म के बाद म आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, म किस वर्ड का है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन है। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। क्या लिख रहा है कि म में परिवर्तन न होना, ये तो नियम हो गया, लेकिन म के बाद नेक्स्ट खंड में अर्थात पहले खंड में क्या आ जाएगा, पहले में भी म आएगा प्लस जो दूसरा खंड है उसमें भी क्या आ जाएगा, म आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब पहले खंड का लास्ट अक्षर म हो और दूसरे खंड का पहला अक्षर भी क्या हो, म हो। इस कंडीशन में म क्या होता है, यह बिल्कुल चेंज नहीं होता है, यह अपने सेम रूप में क्या होता है, वहीं पे रख दिया जाता है नेक्स्ट वाले संधि के बाद। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 1, समधन मान बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सम्मान। ठीक, अब देखिए समधन मान मीन्स क्या होता है, सम मीन्स बराबर होता है, इंग्लिश का वर्ड है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। समधन मान बराबर सम्मान, क्या हो गया, सम्मान। इसमें क्या है, लास्ट अक्षर पहले खंड का लास्ट अक्षर क्या है, म है, और दूसरे खंड का पहला अक्षर भी क्या है, म है। तो नियम क्या कह रहा है कि म के बाद अगर कोई म आता है या सेम वर्ड आए या सेम कंडीशन हो, उस कंडीशन में म क्या होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है, परिवर्तन कोई भी इसमें नहीं होता है, इसलिए यह सेम का सेम क्या हो जाएगा, सम्मान। अर्थात एक म दो म, दोनों म क्या हो जाए, एक आधा म में परिणत हो जाएगा, दूसरा फुल म बना के क्या लिखेंगे, सम्मान, अर्थात दोनों म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, समधन मति बराबर सम्मति। ठीक है, सम्मति
देखिए इसमें भी सेम कंडीशन है। पहले खंड में लास्ट वाला अक्षर क्या आया है, म है, और दूसरे खंड का जो पहला अक्षर है वो भी क्या है, म है। तो म के बाद अगर म आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, सीधी सीधी क्या हो जाएगा, सम्मति। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलेंगे त के संबंधी नियम का लेके कि त में किस प्रकार परिवर्तन होता है या नहीं होता है, कौन सा वर्ड उसके विपरीत आता है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है और वह आने के फलस्वरूप कैसी संधि बनाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।